हेलो दोस्तों, हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 बहुमत। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हम अधिक बात नहीं करेंगे। चलिए, लिखा निम्नलिखित पर बहुमत 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सही है, चलिए हम लिख देते हैं। ध्यान देखिए, px इक्वल टू दिया है 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? करना कुछ नहीं है आपको। जहाँ पे x दिया है उसके जगह पर हमें 0 कर देना है। तो px को 0 कर देंगे तो ये 5 0 का स्क्वायर माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। ध्यान से देखिएगा, ये नहीं है तो ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0। तो ये भी 0 माइनस ये भी 0 प्लस 3। तो यहाँ पे p0 का मान हमारा कितना आ गया? 3। ये आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह हम दूसरा लगाएंगे। देखिएगा यहीं पे दूसरा को हम देखेंगे। देखिएगा दूसरा पे हम देखिए px इक्वल टू दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करेंगे? x की जगह पे माइनस x रख देंगे, -1। तो जहाँ जहाँ पे 5 यहाँ पे x -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान से देखिएगा, 5 में हमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिएगा ध्यान से, p-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, 1 का -1 का स्क्वायर 1 का -4 में गुणा करेंगे तो -4, ये प्लस 3 है। तो देखिए p-1। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 4 9 -9 प्लस 3 जोड़ दिए तो अब कितना आएगा? घटा दो, 5 9 में से 3 गया 6, ये माइनस ये हो गया। अभी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अगला हम देखेंगे। देखिए ठीक उसी तरह x के जगह पर हमको कितना रखना है? 2 रखना है। कितना रखना है? 2। तो चलिए px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जहाँ जहाँ हमारा x है तहाँ तहाँ हम 2 रखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखोगे 5 गुणे 2, ठीक, और -4 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूना के 10 माइनस 4 4 2 दूना का 4 4 चौका 16 प्लस 3। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे तो इस प्लस प्लस को जोड़ दिए 13 माइनस 16, अब घटा दिए तो -3। p मतलब 2 रखे हैं x का मान, तो हमारा कितना आ गया? -3। यह आंसर है। बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखोगे ठीक वही चीज़ है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम यहीं पर रख देते हैं p0 का मान, वही y का मान 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। ठीक, आगे देखोगे यहीं पे अगर हम p क्या रख दें? 1 रख दें, तब देखोगे 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखोगे 1 -1 प्लस 1, तब यहाँ पे देखोगे यह इससे कट गया 1, p1 का मान हमारा 1। एक चीज़ और कर रहा है आपसे, यहीं पे देखोगे p2 किसका मान कर रहा है? यहाँ पर मान रख देंगे p2। बस देखिए यहाँ पे y की जगह क्या रख देंगे? 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। देखिएगा ये 4 -2 प्लस 1,
तो P2 के जगह पर क्या हो गया 5 माइनस 2 ये 3 हो गया P2। ये हमारा क्या हो गया 3 आंसर हो गए। देखिए पहला आंसर यह, दूसरा यह, तीसरा यह। ठीक है, आगे देखोगे ध्यान से, सवाल वही है, बस मान रखना है। हम चलिए P0 मतलब जहाँ जहाँ टी है वहाँ आप 0 रख दें। ये 2 प्लस इसका 0 प्लस ये 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब किसी संख्या का 0 कर लें या मल्टीप्लाई कर लें या भाग कर लें, वो संख्या क्या आता है 0। बस हमारा यही संख्या बच गया। P0 का मान कितना होता है 2। अब हम यहीं पे P1 का मान ले लें। देखिए P1 ले लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस टी की जगह पर 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे यह 2 है प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 1, 1 का क्यूब 1 और ये 1। अब देखिए यहाँ पे 3 2 5 5 में से घटा दिए तो कितना हो गया 4। तो P1 का मान हमारा कितना आ गया 4। यहाँ पे देखोगे अब ध्यान से P2 रख देते हैं। तो हम मान रखते हुए चलेंगे, हम लिखेंगे नहीं 2, यहाँ पे t के जगह पे क्या रख देंगे 2 और प्लस 2 आइए 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा 2 प्लस 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 प्लस 8 माइनस 2 दूना के 4 दूना के 8। अब यहाँ पे क्या हो गया P2 का मान कितना आ गया 4। यह 8 से 8 कट गया 4 आ गया। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे। देखिए अब ये आप करोगे, नहीं तो लाओ हम थोड़ी सी बता दें। देखिए P0 का मान पूछ रहा है तो यहाँ पे x की जगह 0 का क्यूब कितना हो गया 0। दूसरी देखा, दूसरा यहाँ पे P1 का मान पूछेगा तो 1 का क्यूब, P1 का मान कितना होता है 1। और फिर क्या पूछेगा P2 का मान पूछेगा तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक, आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब यहीं पे चीज़ वही है, यहाँ पे भी वही मान रखेंगे। ठीक, तो इसको हम आपको छोड़ दे रहे हैं, थोड़ी सी आप भी मेहनत करोगे और हम नहीं आएगा तो हमें बता दीजिएगा, हम आपको ये भी बता देंगे। आगे चलते हैं, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुमत के शून्यांक हैं। चलिए, अब शून्यांक होने का मतलब यह है कि इसका मान अगर यहाँ पर रखेंगे, अगर ये 0 हो गया तो ये शून्यांक है। तो चलो हम सोल्व करते हैं। क्या रखेंगे P-1/3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे 1/3 ये माइनस में रहेगा। किस में रहेगा माइनस में रहेगा। +1 यह 3 से ये 3 कट गया, -1 धन 1 कितना गया P-1/3। तो P-1/3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये संगत बहुपद के शून्यांक है। क्या लिखेंगे यह संगत बहुपद के शून्यांक है। ठीक, इसी तरह अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। Px का 4 5 3 रखेंगे
तो P 4/5 रख दिया, यहाँ 5 माइनस, अब ये यक्स है, कितना यक्स ही तो होगा क्योंकि ये यक्स ही है, ठीक। तो हम 4/5 कर दिए, तो इसका मतलब ये शून्यांक नहीं है, ये शून्यांक नहीं है। बहुपद के, ठीक है। आगे देखोगे इसी तरह यहाँ पे यक्स का मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और -1, तो पहले हम 1 रखते हैं, P1 रखेंगे, तो ये यक्स नहीं सॉरी, यक्स का स्क्वायर -1, अब यह क्या P1 के जगह पर हमारे ये क्या गया 0, ये बहुपद के शून्यांक है, ये संगत बहुपद के शून्यांक है। और दूसरी P-1 रखेंगे, तब -1 का स्क्वायर -1, 1 -1, ये भी कितना हो गया, ये भी 0, ये भी संगत बहुपद के शून्यांक है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। तब हम आपको यहाँ पे एक और बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए हम अब ये चौथा सवाल बता रहे हैं आपको, Px की जगह पर हम -1 रख ले रहे हैं, यहाँ पे देखोगे -1 + 1 -1 -2, अब ये कितना हो गया, ये 0, ये कितना हो गया -3। अब किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो P-1 = 0, तो ये संगत बहुपद के शून्यांक है, संगत बहुपद के शून्यांक है, ठीक। अब इसी तरह x की जगह पर आप 2 रख लीजिएगा और इसके बाद फिर आप हमको बताइएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट, सत्यापित कीजिए कि वही तो है। तो हम आपको यह दोनों छोड़ दे रहे हैं, अब आप समझ गए, आप इसी के अनुसार आप लगा लोगे, ओके। चलो अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर कल। थैंक यू।